साथी होगा, मतलब हर म्यूजिशियन का साथी रहता है। हाँ मैं जानता हूँ कि आप वैसे भी अच्छा गा लेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन अगर पब्लिक को लगे हाँ, लेकिन ये साथी जो रे है वो साथी बात अलग है। साथी तो रे सुनाइए। ये रोमांटिक गाना नहीं है, रोमांटिक नहीं है, आत्मा और शरीर की बात है। आत्मा और शरीर की बात है, जब आत्मा नहीं है तो शरीर का कोई मतलब नहीं है। मतलब ही नहीं है उसके तो बगैर साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना है। तेरे बिना भी क्या जीना, हाँ तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, ये लंबा इसलिए खींचा है कि जब तक सांस चले वो साथी तो वो सांस है, साथी जब जाने तक साथ रहे। सांस चले वो गए तो फिर कुछ नहीं है। अभी मेरा गला भी नमस्ते है। हाँ, मतलब ये चीज आप मानते हैं कि साथी जो है वो आत्मा के लिए कहा गया है। नहीं, उसी पे बना है। कई गाने होते हैं ना सही बात। इंस्पिरेशन एक चीज से होते हैं, फिर बनता कुछ और कुछ। हाँ अभी लोग तो ये समझते कि रोमांटिक गाना ही है, हाँ, रोमांटिक नहीं, ये पूरा पूरे का पूरा जाने आध्यात्मिक कैसे अनजाने यहाँ आध्यात्मिक अपने बस कोई प्यासे मन में अपना कोई, ऐसे बहुत सारे गाने बनते हैं। जो आध्यात्मिक भी रहते हैं ज्यादा। आध्यात्मिक होती है, नदियाँ चले चले रे जा रहा नदियाँ है, चले तुमको चले रे धारा। तुमको चलना होगा। इवन इवन राजेश खन्ना का गाना कौन सा था, वो जीवन सफर को में, ये भी सफर में जहर बैठा है, है, हाँ, सुन जिंदगी रहा है। का सफर, कोई समझा नहीं कोई जाना नहीं। कोई- हमारे गाने ऐसे बहुत हैं, इसीलिए अलग टच अलग इस तरह। तो आप इसमें बिलीव करते हैं। समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, समझौता गमों से कर लो, जिंदगी में गम ही मिलते हैं ओ, समझौता समझौता का। फिर करंट टॉपिक पे, आमदनी अठनी खर्चा खर्चा रुपया, रुपया, ना पूछो हाल, फिर तो ठन 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 गोपाल, गोपाल फिर बोलो, तो ठन 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 गोपाल, गोपाल। पृथ्वीराज कपूर। हाँ, तो इस तरह के अलग अलग गाने यही गाने यूनिवर्सल हो जाते हैं ये अपील बिकॉज इट करते हैं। टचेज योर सोल। उसकी सोच होती है हर वक्त सोचते रहो, मिलते 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 उसमें से मिलते जाते। हाँ, वो बहुत अच्छी फीचर बनी थी, बच्चों को सिखाता है वो। फिर वो था एक शत्रुघ्न सिन्हा को बच्चों को खाना खिलाना है, कॉम्प्रोमाइज करना है। हम्म, तो मैं बोला ये कॉम्प्रोमाइज कहाँ करवाएंगे, इसका कैरेक्टर ऐसा है कि लठ मारने वाला आदमी है तेरी वो कहाँ कॉम्प्रोमाइज कराएगा। तो करवाएंगे। तो बोले फिर हमने कर दिया कि क्या था गाना, गाना पहले पेट पूजा काम करो फिर दूजा, पहले पेट पूजा बाद में काम काम दूजा। करो फिर दूजा, खाली पेट तो कभी किसी को काम ना कोई सूझा, ऐसे करके वो गाना डाल दिया, पहले पेट पूजा काम करो फिर दूजा। तो ऐसे तो सिचुएशन पे आप लोग सोचते हैं, सोचते मतलब ये लिरिक्स भी आज नहीं सोचता है। आज गाना बनता है विदाउट सिचुएशन की। नहीं नहीं, बिना सिचुएशन के कोई थॉटफुल भी बात नहीं है, कोई मैसेज नहीं है। मैसेज ही नहीं एक्चुअली है। व्हाट इज द फिल्म, फिल्म क्या है? फिल्म ये है कि समाज जी में जो गड़बड़ है, कोर्ट जैसे जो होता था, वो एक मजाक मजाक में बात कह के जाता था, हाँ, ये राजा के दरबार में क्या गड़बड़ है, जो विदुषी को तो कुछ बोल जाता था। बोल जाता था। एंड ये कोई किसको सुना, ये राजा को, तो उसको ऐसे तो नहीं बोल सकते, मजाक मजाक बोल जाता वो। तो इस तरह से ये सोसाइटी में जो बातें हैं सारी, वो बातों को आप खड़ी करके रखो तो पता लगता था। सर ये पहले होता था, अभी नहीं होता। अभी आइटम सॉन्ग्स जिसका अच्छा, फिल्म से कोई नहीं, लेना नहीं, देना। क्या एक तो देखिए एक गड़बड़ कहाँ हो गई कि लैंग्वेज हमारी इंग्लिश हो गई। इंग्लिश। यस नो, पहले तो हमको सिखाया जाता कि बेटा ये नहीं कर रहे, तो हम नहीं बोलते थे कुछ, अब तो हम यही बोलते थे सॉरी, सॉरी बोल देते हैं, हाँ, खत्म हो बस। गई, आगे बार बोलने का इच्छा मौका ही नहीं। इंग्लिश वालों ने ये एक शब्द छोड़ा है जो सबसे खतरनाक पड़े, सॉरी कुछ नहीं, कुछ भी हो गया, तुमने ये क्या किया कैसे से, सॉरी अंकल, सॉरी अंकल, बस खत्म। ये अंग्रेज छोड़ गए। फिर कोई बहुत अच्छा एहसानमंद काम किया, थैंक यू अंकल, बात खत्म हो गई बात खत्म हो गई। कि भाई तुमने बहुत मेरे पे दया उपकार किया, आपके मैं जिंदगी में भूलूंगा नहीं, वो तो रहा ही नहीं। ऐसा बोलना है। ये बात मैं पता है, मैं आपको इसी का एग्जांपल देता हूँ कि आजकल इमोजीज आ गए, है ना, अंगूठा ऊपर कर देते हैं, कभी स्माइलिंग, कभी रोना। मैं भड़कता हूँ। मैंने कहा तुम लोग के पास शब्द नहीं है, तुम सारे शब्दों से खेलते हो। 2 वर्ड लिखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट देन मेकिंग 10 फ्लावर्स। ये बच्चों की गेम आ गई है।
तो यही बात है कि उसमें सॉरी और थैंक यू जैसी बात, और जैसे आपने कहा था आपने बहुत अच्छा लिखा, बहुत बात अच्छी लगती है सुनने को, इसका मतलब आप कंजूस हैं सर, आप हम्म। तारीफ नहीं करना चाहिए। सही ये बात है आपकी। नहीं, इसमें गलती उनकी नहीं है, गलती मुझे लगता है हमारी है, हमारी ही है डेफिनेटली, हमारी गलती। बड़े बड़े की ये हमने कैसे जाने मैंने दिया एक किस्सा सुना आपको, हाँ ऐसे ही बोलूं। हाँ मैं घर पे कोई मेहमान आया, मैं था अकेला, कोई सर दोपहर को कहीं चला गया था, सोने गया होगा बेचारा। तो आगे तो मेरी आदत है, गुजराती है तो पानी पिलाने की आदत है, तो मैंने जाके उसको ट्रे में पानी दे दिया। उसको अच्छा हाँ, पानी पिला दिया उसको। उतने बच्चे में से, घर में से कोई ऐसे भागते गया, मैं तो अभी ये भी करेंगे आप? बोला भैया एक काम सुन, ये हाथ अगर ये पानी भी नहीं किसी को पिला सकते, इन हाथों का तो क्या फायदा मतलब क्या, है? हाथों का फायदा क्या? मैं बोले नेवर थिंक ऑफ दिस, मैं बोले ये आदत डालो मत कि मैं हम लोग काम नहीं कर सकते। मैं आप बोले मैं बस में चला जाता हूँ, क्यों जाता हूँ? टू प्रूव यू दैट योर फादर इज नॉट दैट ग्रेट कि पैर से नहीं जा पैर सकता। छोड़ के मतलब अभी आजकल ये बात हो गई है कि आप प्रूव कर रहे हैं कि हमको भगवान ने हाथ दिए, पैर दिए। नहीं, और बस किसके लिए है? हमारे पड़ोस में रहती थी लेडी, वो बेचारे अच्छे टाइम पे, अभी थोड़ी कंडीशन ऐसी हो गई थी, तो बस में जाना पड़ता था, तो कॉर्नर पे खड़ी रहती थी गेट के पास, और फिर बस आए तो एकदम भागते भागते जाके अंदर चली जाए। तो मैंने वाइफ को बोला, बोले इसको, मैंने थोड़ा कॉम्प्लेक्स निकाल, एक बार तू जाती नीचे, तो ये जाके बस अपना लेके बस के लाइन में खड़ी हो गई। तो वो धीरे धीरे, आप बस में जाते हैं? बोले हाँ, बस तो ये बोलते कि अपनी गाड़ी तो 5 लाख की 10 लाख की होगी, ये तो 50 लाख की है। तो इसमें तो आपने कंपास क्या बोला, कंपास दे के उसको दे दिया कि आप जाके ट्रेन वहां खड़े जाओ, क्या दिया उसको, वाइफ को आपने क्या कहा कि इसको मैं बोले कि उसका कॉम्प्लेक्स निकाल। कॉम्प्लेक्स निकाल, किसका? कि वो छुप के मत खड़ी रहे, हाँ, वो जो इसलिए छुपती थी कि कोई देखे नहीं कि मैं बस स्टॉप पे खड़ा हूं। ये बात होती है। तो इसका कॉम्प्लेक्स निकाल दिया कि भाई वो, उसको भी लगा कहाँ सही है, और उसने ये उसने कहा इधर 20 लाख की गाड़ी है, 20 तुम्हारे लाख की मायने गाड़ी, नहीं 5 लाख की गाड़ी थी है माइंड में माइंड सर, में। एवरीथिंग इज इन देयर माइंड्स। तो वो मैं तो कई बार कहता हूँ कि सर आपकी उम्र के लोग या हमारी उम्र के लोग, हमारी गलती है कि हमारे बच्चों को हमारी परंपरा क्यों नहीं मालूम, क्योंकि वो लोग गूगल में घुस गए हैं। सर उनको पीछे से पकड़ के ऐसे लाइए और वो पिला के बैठाइए। नहीं, लेकिन एक गलती कभी कभी हम भी करते हैं। क्या? हम भी, मैं अभी मैं बोल रहा हूँ, लेकिन पिताजी ने हमारे बहुत हमको विश्वास रखा, फेथ। फेथ रखा। हमको ये बोला कि मुझे मालूम है तुम शराब नहीं पियोगे, ओके। अंदर से ये होगा कि नहीं, आप लेकिन उन्होंने ये कहा, कहा, वो आपको अच्छा लगा, अच्छा लगा आपने कि उसको, इज्जत रखनी है इनकी। तो इज्जत रखनी, ये हम नहीं करते आज, है आज नहीं आज करते तो ऐसा। मतलब क्या कमीने, क्या गया था तू, पीता होगा, बाप भी पी रहा है, बच्चे को पी रहा है, ये तो लाइन है। अभी हमारे वहाँ जाते हैं ना बच्चे बच्चे लेके, तो एक सिंधी थे कि कौन थे क्या, तो वो बच्चे को लेके आए थे जी, 4 साल का बच्चा था, बोले बेटा बहुत अच्छा गाता, बॉबी गा बेटा गा, आप देखिए कमाल करता है। तो 4 बोतल प्यार के, क्या कौन सा गाना है, 4 बोतल प्यार की, तो प्यार को अवार्ड के, तो मैं बोला रोको रोको, मैं बोला आपने बच्चे को ये सिखाया है? हाँ, बच्चे को ये सिखाया। नहीं नहीं, ये चलता है गाना। मैं बोला चलने में से बहुत चीजें चलती हैं, चक्कू भी चलता है, छुरी भी चलती है, वो भी चलाइए ना फिर। नहीं, नाराज क्यों हो गए? मैं बोला कम से कम म्यूजिक सिखा अच्छे रहे हो संस्कार तो तो कोई दो तो और अच्छी म्यूजिक भी अच्छी, ये सब सिखाना पड़ता है। सिखाना पड़ता है डेफिनेटली, आप पे डिपेंड करता है सब कुछ। तो सर आप अच्छा लगा आपको हारमोनियम बताते हुए, लेकिन अभी हम बातें करने लगे फिलोसफी की, तो मैं समझता हूँ इसकी जरूरत नहीं हाँ, है, ये इसको हटा देते हैं। धन्यवाद। चलिए धन्यवाद, हटा दीजिए इसको। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को हटवा दिया मैंने। मैं अभी थोड़ा सा आपके पर्सनल लाइफ पर थोड़ा सा मैं गुजरे एंटर करता हूँ और पूछता हूँ कि आप आनंद जी नहीं है, आप कल्याण जी आनंद जी। खिलाएं जाएंगे। आपको कोई भी याद करेगा तो कल्याण जी आनंद जी। सही। इवन प्यारेलाल जी तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, भले वो जिंदा रहे नहीं रहे। आप दोनों भाइयों में क्या कोऑर्डिनेशन रहा? मैं कभी कभी मुझे इंटरव्यू करता है कि एलपी के बीच में, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बीच में, आनंद जी भाई और कल्याण जी भाई के बीच में कैसे आपस में ये लोग सब जगह ईगो आता है, नहीं नहीं तू ठीक नहीं कर रहा है, मैं करता हूँ ठीक। कहीं आपके भी ऐसे कॉन्फ्रंटेशन हुआ या आपने को बहुत अच्छी तरह से मैनेज किया? ऐसे ही मैनेज किया? देखिए थोड़ा सा ईगो तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एक होता है जो काम खुद ने किया है वो खुद को अच्छा लगता ही है, हाँ, आप भी वो अपने होता आप है। को हमेशा, लेकिन हर वक्त जो वो वहाँ पे हेल्प करता है, कस्टमर इज ऑलवेज राइट। सुनने वाला वहाँ ये वो बोल, याद आपको आती फादर हाँ देखिए भाई, वो सामने वाला बोलता है मुझे ये अच्छा लगता है, की। तो फिर जरूरी नहीं है कि तुमने अच्छा किया बुरा मैंने किया। किया, तुमने और किया, हम कस्टमर को कर उनकी रहे हैं। रिक्वायरमेंट क्या है बढ़िया, जिसे सेटिस्फाई करते बढ़िया। हैं, तो उससे काम बात खत्म हो जाता है। हाँ, उसमें क्या होता है, जब आपका
बड़े भाई का गाना पसंद आ गया तो हम्म, हम बीच में एज ए असिस्टेंट काम करते हैं कि इसमें म्यूजिक ऐसा कर दें, इसमें ऐसे रिदम कर दें। कभी वो मेरे को वो मेरा होगा तो बट टाइटल में ही कुछ चेंज नहीं होता, लेकिन काम करने के तरीके आप लोग मैनेज करते हाँ हैं कि तू आपस तेरा गा रहा है, तू कर, मैं तेरे को असिस्ट कर रहा हूँ, हाँ ऐसे ना ऐसा बिल्कुल, Really? क्योंकि वो काम बड़ा आता है कस्टमाइज फिर उसको भी कस्टमर आए तो आपको ये पता नहीं कि मैंने किया कि इन्होंने किया, नहीं वो सवाल है क्योंकि माल अल्टीमेटली तो इट इज काम प्लस हम दोनों का नाम। काम हम दोनों कर रहे हैं और जिसको बेच रहे हैं वो सोच रहे हैं इन्होंने कर दिया मैंने नहीं किया है, मैंने किया तो उन्होंने नहीं किया, ऐसा हो गया और जाता है। आप इसमें कभी डिटेल में जाते नहीं। नहीं नहीं डिटेल में नहीं जाती, इसमें तो जाने का होता ही नहीं ना। हाँ उसको अब उसको कैसे निखारना, अच्छी थी आप लोगों की रेपो, सबकी भाइयों के बीच सबकी में बहुत अच्छी रेपो थी। कभी गुस्सा झगड़ा आपस में कभी झगड़ा इस बात पे नहीं होता, नहीं, किसी और बात पे नहीं होता था? भाइयों भाइयों में झगड़ा भाइयों में झगड़े तो होते ही हैं। नहीं नहीं अभी टेस्ट डिफरेंट थे आपके खाने पीने के दोनों के कि दोनों सेम? नहीं मेरे को घूमने का बहुत शौक है, अच्छा, उनको उनको शौक नहीं? उनको कम है, मेरे को बातें करके डिस्कस करने का बहुत शौक है, उनको भी शौक है। वो इंटेलेक्चुअल लोगों से ज़्यादा बैठ के ज़्यादा बात बैठ करते के हैं। बातें करते जैसे ये अपने थे थे। रजनीश जी? रजिश जी, अच्छा, रजनीश जी का उनको था। रजिश जी का यहाँ आना जाना बहुत था, यहीं से स्टार्ट हुए थे। अच्छा, ये भी थे, इन्वॉल्व थे उसमें? क्या है इंडस्ट्री में जो भी नया कोई शो बिज़नेस के लिए आता है ना, हम्म, फिर मैक्स कोहली हो या फिर के लाल हो या फिर कोई और हो, वो पहले यहाँ आएँगे कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो सबको मालूम है कि यहाँ जाना है, काम होता है। फिर एक्टर भी आ जाते हैं, किसी का भी कुछ पंगा है, तो यहाँ से बोले यार हमको ज़रा कर दो ना, यहाँ मतलब कौन? यू टॉकिंग अबाउट ब्रदर म्यूज़िक हॉल म्यूजिक? म्यूज़िक हॉल पे आना है। अच्छा, यहाँ मतलब म्यूज़िक हॉल पे म्यूजिक हॉल में अच्छा बातें इंडस्ट्री होती का हैं। कोई झगड़ा है, किसी का कुछ है, आपके म्यूजिक हॉल में आके ये सब झगड़ा बातें डिस्कस। निपट जाता है वहाँ पे, निपट देते हैं। कभी-कभी म्यूज़िक डायरेक्टर का किसी का आपस में प्रोड्यूसर का हो जाता है, 2 गाने का 3 तो गाने उनको का, मालूम है कि आपके यहाँ पर ये वो बातें। कैलाश भाई समझा देते हैं, क्या यार 2 गाने कर लिए ना, 1 गाना और करके निकल जाओ, बात खत्म हो गई ना, उसमें अच्छा, करना तो क्या है? आप निपटारा करने में होशियार थे और दोनों। उसके हो जाते हैं। किशोर कुमार का ये हुआ था, बैन कर दिया था उनको। बैन कर दिया था इनकम हाँ, टैक्स के चक्कर में, या पता नहीं जब तो सरकार ने बैन उस किया टाइम था। पे यही करना पड़ा हमको कि भाई गाएँगे नहीं। हाँ, बोले बिल्कुल नहीं गाऊँगा। बोले क्यों गाएगा? भाई नहीं गाएगा। मैंने पिक्चर के लिए गाया, गाया बस खत्म हो गया। गाऊंगा नहीं। मैं रेडियो में बजेगा नहीं उसी में, बिल्कुल सही है, आपने नहीं किया और गाएगा भी नहीं, हम्म, तो फिर कैसे होगा? तो बोले मैंने मैंने बोल दिया कि आप गाएँगे नहीं। वो सब आ गए थे इंडस्ट्री वाले, तो किशोर कुमार बोले कि महाराज मैं तो भाग जाऊँगा अभी, आप लोगों को पटा लेंगे, आप मेरे को पटा लेंगे, मैं पटने वाला नहीं, मैं भाग जाता हूँ। बोले भागने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठो उनको पटा दीजिए। मैंने क्या बोला? बोला गाना गाएँगे नहीं। हाँ, बस ये बात हुई ना। क्यों गाएगा? हाँ, बोला क्यों गाएगा? मैं बोला एक्टर आएगा, एक्टर। एक्टर आएगा। बोले एक्टर क्या करेगा? बोला एक्टर एक्टिंग करेगा और क्या करेगा? तो उनकी समझ में नहीं आया था क्या करने वाले हैं। हमने क्या किया ओरिजिनल ट्रैक बजा दिए और और उनको इसके ऊपर ही इन्होंने डांस। लिप सिंक करवा दिया है। अच्छा, वो लिप सिंक करते थे? हैं? वो लिप सिंक करते थे इतने अरे बड़े बड़े कमाल किशोर का कुमार नाइट? मैं तो समझता था कि क्या एनर्जी लेवल है उनका। नहीं, नहीं, नहीं तो टीवी पर टीवी पर जो करवाया था, जैसे जो मतलब अच्छा उनके जो शो आते थे उसमें शो वो नहीं स्पेशल शो था ये कि भाई इनके लिए वो जो दूरदर्शन को चाहिए था। हाँ, तो वो बोला उनको कैमरामैन को टाइट क्लोज अप करना। बोले सिंक नहीं होगा, बोले सब सिंक लिप होगा। सिंक, अच्छा लिप सिंक लिप किया सिंक उन्होंने। करे। हमने आगे लिखा था ऐसे बोर्ड पे बड़े-बड़े अक्षर पर। बोले महाराज फँसा दिया? बोले फँसाया नहीं। हमने जो बोला वो किया, एक्टर को बुलाया, सिंगर एक्टर को नहीं किशोर बुलाया। कुमार बुलाया, सिंगर किशोर कुमार को नहीं तो बुलाया। उनको भी अच्छा लगता है, सॉल्व तो कर रहा ही है। इस हम्म। तरह से बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, निकल जाते हैं। किशोर दा कितने डिफिकल्ट सिंगर लगे आपको? नहीं, नहीं ही इज़ वेरी इनोसेंट, वेरी वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट, वेरी क्लेवर। वेरी क्लेवर आल्सो। हाँ, मगर अब सामने वाला उल्लू ही बनाता हो, तो बोलते मुझे उल्लू कौन कैसे बनाता है वो तो मुझे मालूम है। हम्म। अब कभी कैन यू बिलीव ये आदमी क्या था? अपनी शूटिंग रखी हुई है सवेरे से, क्या रखी हुई? शूटिंग शूटिंग रखी हुई है, अच्छा। और उनके सर्वर को बोला कि अब्दुल सबको भेज दो उधर, इतने आदमी भेजो, खाना भेजो, सब कुछ भेजो और फिर चलते हैं। तो फिर आके बोलते हैं कितने बजे? बोले 10 बज गए। खाना कितने बजे होता है? बोले 12 बजे। बाद में चलते हैं। बोले खाना पीना हो गया? बोले हो गया, खत्म हो गया। अच्छा सबने खाया? सब कुछ किया? अभी नहीं चलते। तो बोले काय को रखा है? तो बोले मुझे देखना था कि प्रोड्यूसर का जब कैंसिल होता है और पैसा लगता है तो कैसे लगता है? ये आप जानने के लिए मैंने करवाया फिर। खुद पे किया। हाँ। तो खुद ने बुलाया, खुद खुद ने मतलब खुद का प्रोडक्शन लॉस था वो। हाँ, लॉस हुआ तो बोले मैं कैसे देखना चाहता हूँ कि प्रोड्यूसर को कैसे कैसे फील फील होता है? हाँ। ऐसे कैरेक्टर थे वो। सर उनके बारे में एक बहुत बड़ी मशहूर बात थी कि 2 बातें मैं बोलना चाहूँगा आपको। एक तो मैंने ये सुना था
कि उनको मतलब मस्त मौला आदमी जो हम लोग ये पढ़ पढ़ के सुन के दिखते हैं। बोला खंडाला से उनका एक शॉट शुरू हुआ, गाड़ी में बैठे, बोला छः के देखे सर आपका एक शॉट शुरू है, आप हम एक्शन बोलेंगे, आप गाड़ी को लेके निकल जाएंगे। तो क्या, हाँ हाँ चलो करते करते चलो करते। अब उन्होंने कैमरा स्टार्ट किया, वो किया, उनको थोड़ा फॉलो किया, निकल गए, सीधा बम्बई आ गए। अब वो वेट कर रहे किशोर भाई कहाँ है। अब वो बोले सर आप कहाँ चले गए, आपने कहा ना निकल जाओ, मैं निकल गया। बताइए ऐसे इंसान है। और इनके बारे में एक और बात मशहूर जो आप मुझे करेक्ट कीजिए इफ आई एम रॉन्ग, कि सेक्रेटरी को बोलते थे हमेशा गाने गाने के वाले, आ जा रे आ, अरे पान आया कि नहीं, नहीं आ जा रे चलती पान आया तो बोला सर नहीं है, और आ जा रे सर पान आ गया, अरे वो तो हर वक्त पान आ होता है। गया तो आ जा रे चल, उनका गाना पूरा होता नहीं था। नहीं, उनका रीजन ये था कि जितने भी थे चचेरे ममेरे थे ना हाँ, सब सब उनका फायदा बंगाली उठा- बाबू, तो बोले मेरे को गवा तो देते थे, गुलाब जामुन आके लाके दिया, बिशुन वालो कॉन्ग्रेचुलेशन किशोर, बोले किशोर कैसे चलेगा मैं। पैसे फिर कुछ मैंने सोचा कि साला ये जब तो मेरे तक नहीं मुखर्जी आया से तब मेरे तक मुखर्जी हैं, काम हो गया कि मुँह कर वो देते कर हैं। जाते हैं, लोग जाते हैं। तो बोले बट एक फिर फनी इंसिडेंट किसी ने बाद में सुनाया था सर, एक बार एक नाटक कर रहे थे बहुत देर तक, तो आया कि नहीं, नहीं आया, आया कि नहीं आया, नहीं नहीं तो बाहर जाके सेक्रेटरी को पकड़ा किसी ने, बोला सर सर वो गाना गा नहीं रहे बराबर सर, तो वो समझ गए, तो भाग भाग क्या है वो आया, सर जी आपकी खुद की फिल्म है ग्रेट मैन, आई मीन आई वुड से कि एक्टर भी थे और अपने अंदर की जो चाहिए वो करते थे, तो वही सब सर। नहीं एक इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट थे बहुत बहुत और हम लोग के साथ मालूम है क्या था उनका, अलग से। क्योंकि उनकी प्रॉब्लम थी, उसको कलाश भाई ने समझाया कि शो बिजनेस करोगे पैसा आ जाएगा, सब निपट जाएगा, सब कर दिया। मेरे से तो नहीं होता, बोले हम लोग बनिए लोग करते, तुम तो एक्टर हो, तुमसे क्या होता है। दो चार शो में आए बैठे, फिर बोले चलो मैं करता हूँ अभी, पैसा मिलेगा ना, बोले हाँ पैसा मिलेगा, गाने से डबल मिलेगा, बोले हाँ गाने से डबल मिलेगा, क्या बात करते हो? वो 5 घंटे लगते, 2 गाने गा के पैसा मिल जाएगा, ठीक है करता हूँ। देखा फिर आके बोले मेरी कंडीशन एक ही है, मैं नाचूंगा कूदूंगा, हारमोनियम लेके बाजा के गाना नहीं गाऊंगा। बोले कुछ भी करो, कुछ भी करो करो। तो शुरू हो गए एकदम। किशोर कुमार नाइट। हाँ, किशोर कुमार हम लोग के और भी सिंगर उसके साथ होते हैं ना, और वो वाला उसमें उसमें फिर घुस गए इसमें, हाँ, उनको अच्छा लगा कि पैसे मिल जाते फटाफट, दो गाने फटाफट गाए। और टेंशन नहीं ना, सिक्योर है, चलती का नाम गाड़ी का के बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत अच्छी वन ऑफ द बेस्ट, मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट फिल्म है वो। आज सो नेचुरल, सो नेचुरल। इसके बाद हमने तीनों मुझे भाइयों ने कमा, उसका म्यूजिक किसने दिया? उसका म्यूजिक किसने दिया चलती का नाम? बर्मन था से मुझे लगता है हाँ? कि आरडी था, याद नहीं मुझे। आरडीएस एसडी को थे, बट आरडी का काम तो था उसमें। आरडी का था उसमें। वो किशोर कुमार, अशोक कुमार, अनूप कुमार पहली इसके बार बाद ये एक पिक्चर आई थी हमारी विक्टोरिया 203, विक्टोरिया, अशोक कुमार और वो उसका बैकग्राउंड करते वक्त मेरे से काम नहीं होता था, वो इतने हंसाते थे, दोनों मैं भूल मिलके, जाता था क्या कर किशोर रहे हैं। कुमार और वो अपना ये दादा मुनि और दादा प्राण मुनि, साहब। प्राण साहब। अच्छा? उसमें एक खास बात ये थी कि उस पूरे गाने पिक्चरों में एक राइटर के साथ हमारा गाना हुआ, मैं बोले 2 लाइन में गाना लिख के खत्म, भाग जाते तुम, कभी लंबा लिखो ना। बोले बाबू मैं कमर्शियल आदमी हूँ, 2 मुखड़े 2 लाइन के ही चलते हैं, कभी बड़े चलते नहीं। बोले किसने बोला, आपको किसने बोला कि लंबे गाने नहीं चलते। हमने उसमें एक गाना रखा, 2 बेचारे बिना सहारे फिरते में मारे रास्ते में मारे, कहाँ रहेंगे? बिन चाले की चाबी लेके फिरते मारे मारे, मैं हूँ राजा, 16 लाइन का गाना। 16 लाइन का कहाँ, टांगे पे बैठ के जाते हाँ, रहते। तो मैं बोला देखो चलता सब है, चलाने को आना चाहिए। चलाने को सर, इसको एक सवाल उठता है कि मैंने सुना है कि आप बैकग्राउंड में आपकी बहुत बड़ी अच्छी माहिर है। हाँ, बैकग्राउंड आप यू लव बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में और मेन पिक्चर के म्यूजिक में क्या फर्क होता है? म्यूजिक फिल्म के जो गाने हैं वो तो वही उसी में बना देना, लेकिन बैकग्राउंड अलग चीज़ है बैकग्राउंड इसमें, क्या, बैकग्राउंड को आप क्या परिभाषा इट्स देंगे? नॉट फोरग्राउंड। इट्स नॉट फोरग्राउंड, इट्स बैकग्राउंड, करेक्ट, बट उसकी परिभाषा क्या बोलेंगे आप? इसकी परिभाषा ये है कि जो डायरेक्टर ने कहना है वो नहीं कह पाया, एक्टर से परफॉर्म नहीं हुआ, या डायलॉग में वो असर नहीं आया, उस सारी चीज़ों को आपको एनहांस करना है। जैसे एक एग्जांपल दूँ आपको, आप और मैं बात कर रहे हैं, आप पे क्लोजअप है, आपको कहीं जाना है, मेरी बात तो मैं कर रहा हूँ, मैं अपना लगा हुआ हूँ, लेकिन आपको लगता है हाँ हाँ करते हैं, भागना लेकिन है। माइंड आपका कहीं और है, तो आपका क्लोजअप बार बार क्यों दिखाया गया कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन माय टॉक। तो मुझे म्यूजिक ऐसा देना चाहिए कि यू आर नॉट लिसनिंग टू तो मी। आपके इमोशंस को म्यूजिक एनहांस करे कि ये इसको भागना है, और ये उसको बैकग्राउंड म्यूजिक से इम्प्रूव किया जाता है।
फिर कई बार होता है कि खामा-खा एक्शन, हमारे एक्शन होते हैं उसमें, लेफ्ट राइट का भी बहुत जंप आता जंप रहता होता है है, बहुत नेगेटिव होता है, ये होता है। उसको हम लोग क पंच दे के कर लेते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ। जैसे कि एक डायलॉग बोला कि लाला उसने उसको मार दिया, अब फिर घोड़े पे जा रहा है, कर रहा है कुछ नहीं, सीधा मार दिया, क्लोज़अप दिया आपका किसी का, हम्म, और उसमें हमने हैवी बैंक दिया कि उधर चेंज वो द बोलता है चेंज लाला द नहीं पेस। नहीं मेरे को मत मारो। आप सर इतने लोगों के साथ काम किया आपने, इतने बड़े बड़े दिग्गज प्रोड्यूसर या डायरेक्टर बोलो, या जो आपके साथ मिलकर भी दिग्गज बन गए हों, मुझे पता नहीं, बट आपने उनके साथ में बहुत अच्छी वार्तालाप सुनाई हमको कि आप एक एक चीज में, कोई बहुत कम म्यूजिक डायरेक्टर आप जैसे होंगे जो इसमें घुसते होंगे, काम में दिया लिया चल कर में, पैसा मिला वापस हाँ। गया कर में, बट आप बैठते हैं, पूछते हैं कैसे करोगे, हुँ, क्या होगा, हाँ, अरे नहीं हो सकता, पानी में नहीं हो सकता, इतना सब कुछ है, और आपकी बात राइट निकलती है। इतना कुछ करते हैं तो कभी आपने डायरेक्टर बनने का नहीं सोचा? नहीं, क्यों? इसका भी वजह है, क्यों? जब मैं बोलता हूँ तो आप भी छोड़ देंगे एक्टिंग, डायरेक्शन छोड़ देंगे। बताइए। क्या है कि ये टेम्परामेंट की चीज़ है, टेम्परामेंट। आपके एक इसमें कंटिन्यूटी में एक कुत्ता भी नहीं आया, तो रुक गए आप, हाँ, डायरेक्टर को वेट करना पड़ता है, वेट कुत्ते करना के लिए भी पड़ेगा। वेट करना पड़ता है। समझे? धूप में काम करो, इसमें करो, कहीं कुछ होता है, कुछ नहीं। हम लोगों ने ऐसा काम ढूँढा कि जिसमें आराम से घर पे बैठ के काम करो, एयर कंडीशन में, 4 गाने जब दिल करे तो दे दो, ये करो, वो करो, और उसके बाद जब रिलीज़ होती है, तो डायरेक्टर का नाम कभी रेडियो पे नहीं आता। रेडियो पे नहीं आता। आता है? मतलब आप ये सब डोंट टेल मी, आप ये सब कुछ सोच के किया है, आपसे हो गया हो ही है। गया। अब उसको अभी आप उसको ही एनालाइज कर रहे हैं कि मैंने कैसे सोचा होगा, नहीं हाँ, साहब, नहीं आपकी लेकिन टेम्परामेंट जो था वो सामने वाले को बताने के लिए बताने के लिए करते हैं, बट आपका, मैं देखिए, इवन मेरे को भी कई लोग कहते हैं, सर आप बहुत इंटरफियर करते हैं, मतलब मेरे यहाँ पर मशहूर है, शक्तिमान की शूटिंग में मैं मेरे बगैर होती है तो, और फिर जिस दिन मैं जाता हूँ तो डायरेक्टर हमेशा शिकायत करता है, तू जब आता है ना तो टाइम लंबा शॉट हो कम जाता होते हैं। मैंने कहा बाबा मैं सवाल पूछता हूँ, बाकी एक्टर और लोग सवाल नहीं पूछते, करो आगे बढ़ो बढ़ो, है। मैं आता हूँ तो क्यों ऐसा क्यों कर रहा है, इधर से क्यों ले रहा है। तो मेरा एक, लोग कई बार बोलते हैं, मेरे को एक मेकअप मैन ने भी कहा था कि सर आप जब आते हैं ना, एस यू सैयद साहब शायद जिंदा नहीं है, हिल जाते हैं, क्योंकि किसी को मालूम नहीं लेफ्ट से राइट, राइट से क्या होता है, तो आप जब बोलते हैं ना तो वो बहुत चौकन्ने होकर रहते हैं कि मुकेश भाई को मालूम। फिर भी मुझे कहा सर आप डायरेक्टर क्यों नहीं बनते, मैंने कहा टेम्परामेंट चाहिए, अच्छा, वो जो अच्छा। आप बोल रहे हैं, मैंने कहा मेरे में वो टेम्परामेंट नहीं है एक्टर डायरेक्टर बनने के लिए, यू शिप कैप्टन ऑफ द शिप। मैंने कहा मैं अपना काम करके खुश हूँ, हाँ, मैं तुमको सजेस्ट करूंगा, बट आप बोलो मैं भी, जैसे आपने कहा कि वेट करे कुत्ता नहीं आया, तो दैट इज द रीजन। मुझे विशांतराम जी ने पूछा, विशांतराम जी ने, विशांतर हम ने लोग पूछा। बात बहुत चलती जैसे करे ना, हाँ, मैं बहुत बात बोले तू यार तू क्या है क्या? तू है बोला क्या कुछ नहीं, ना म्यूजिक डायरेक्टर हूँ ना ये, मैं एक क्रिटिक हूँ। मैं क्रिटिक? हाँ, काम करते रहता हूँ, मजा आता है। नहीं तुमको सब ये याद है, फलाना याद है। 2 बाकी बारात में मैंने क्वेश्चन पूछा, मैं बोले बारिश हुई थी कि आपने फाउंटेन फाउंटेन लगाया था? बोले क्या लगता है तेरे को? बोले लॉन्ग शॉट में दिखती है बारिश है। बोले इतना ध्यान गया है तेरा? बोला हाँ मैंने देखा पूरा। क्लोज में मालूम हाँ, पड़ जाता है कि बरस रही है। तो बोले कि नहीं हमने तैयार रखा था फाउंटेन, पर बारिश हुई थी, उसको फिर बाद में मिक्स किया। फिर हम लोग को बात चलती थी, इस पिक्चर में क्या हुआ, उस पिक्चर में क्या हुआ। हाँ, मतलब ये सिनेमा इज अ क्रिएटिव मीडियम और बहुत इंटरेस्टिंग मीडियम है, बट वन मस्ट नॉट ओनली जस्ट बिकॉज यू आर एन एक्टर डजंट मीन अच्छा साहब क्या करूं। हालांकि राज साहब के बारे में मशहूर था, वन ऑफ द हाँ, फाइनेस्ट डायरेक्टर, हाँ, लेकिन जब वो किसी के साथ काम करते थे ना, नो ओके जी सजेशन। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ जी, ਹੁਣ मैं की करा जी। हाँ आ रहा था कि इतना बड़ा डायरेक्टर एक नए डायरेक्टर को पूछ रहा है, मतलब ये डायरेक्टर नेवर है, मैं नेवर डायरेक्टर नेवर, नहीं हूँ। दैट इज द इट्स रियल कंट्रोल। कंट्रोल और रियल शोमैनशिप, वो खाए पिए सोए फिल्म के साथ। सो दैट वाज समथिंग ग्रेट। आई मीन मैं और बात अगर मैं पूछूं आपसे, तो मैंने सुना था कि uh, एक फेमस ड्यूओ ने, आप दोनों भाइयों की तरह ही म्यूजिक डायरेक्टर है वो, एक फेमस ड्यूओ, उन्होंने शुरुआत के दिनों में आपको कुछ वर्ष असिस्ट किया था। कौन सी जोड़ी थी वो, कुछ बताएंगे उनके बारे में? सबको मालूम है। एलपी, हेल्प। लक्ष्मीकांत पैडर्स। क्या आपके यहाँ पर आके मतलब असिस्टेंट बन के, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असिस्टेंट? आप देखिए एक म्यूजिक, हम हमारे यहाँ पर कई लोग तो असिस्टेंट बन के बड़े बड़े डायरेक्टर बने, हाँ तो उसी से बनते तो हैं ना। आप किस तरह के असिस्ट करते हैं जब सपोज एलपी क्या जैसे करते हम काम कर रहे थे अभी बैठे यहाँ पे, पहले तो ये सीखना पड़ेगा कि सामने वाले से काम कैसे लेना है, उसको क्या चाहिए, समझे ना? क्योंकि हर आदमी आता है तो एक नया गाना चाहिए, हंगामा चाहिए। हमको चाहिए पता कुछ नहीं था कि उनको क्या हाँ है। तो उसका आगे पीछे देखना पड़ेगा रेफरेंस के भाई क्या है, कैरेक्टर क्या है,
इसमें क्या करेंगे तो हम्म। अच्छा लगेगा। हम्म, जैसे गोविंदा आलारे, हम्म, गोविंदा आलारे इज डिफरेंट आइटम, लेकिन वो डैशी कैरेक्टर है हम्म, शम्मी कपूर का, कि वो हम्म। कुछ भी कर सकता है। नहीं तो कहानी में एक गोविंदा नहीं आता। नहीं, हाँ, गाने का मतलब था वो उसको दिखाने के लिए कि कितना जांबाज है हाँ, और काम करने वालों के साथ में चढ़ चढ़ के डांस करता हाँ। है, कैरेक्टर में कुछ नहीं तो था। इस तरह से वो कैरेक्टर को है, उसमें कंटेंट था वो, कि भाई वो कर सकते हैं। सर एक सवाल मेरे दिमाग में बहुत बार आता है, अब मैं आपसे पूछूंगा बिकॉज यू आर द बादशाह हैं आप इंडस्ट्री के। बादशाह वैसा कुछ नहीं। आपने जो अपने एक मुकाम बनाया है, एक सिंगर हैं जो जिनको मैं इज्जत भी करता हूँ। हम्म, ऑफ कोर्स मैं रफ़ी साहब को बोलता हूँ कि रफ़ी साहब इज द मोस्ट एफिशिएंट प्लेबैक सिंगर, उनसे अच्छा कोई प्लेबैक सिंगर नहीं है। तो लोग बड़े ऐसे कैसे बात करते हैं, तलत जी भी थे, मुकेश जी भी थे, मैंने कहा हेमंत कुमार भी थे, मैंने कहा प्लेबैक सिंगिंग की बात कर रहा हूँ, किस एक्टर को कैसी आवाज देनी है, रफ़ी साहब से ज्यादा कोई नहीं। अच्छा कौन है एक्टर पूछते थे, शम्मी जी है, तारीफ करूं हम्म, करना, और अगर किसी के मालिश चंपे हम्म, जॉनी वॉकर कर रहा है मैं उनको क्रेडिट देता हूँ, बट रिस्पेक्टेबल सिंगर थे मन्ना डे जी। हम्म, और मन्ना डे जी को वो इतने अच्छे होने के बाद में जो उनके अंदर आवाज में दम, क्लासिक सिंगिंग का नॉलेज और डेडिकेशन, उनको उनका ड्यू नहीं मिला इस इंडस्ट्री में। नहीं नहीं, ऐसे जैसे हमको कहाँ मिलता है, हमको लोग इतना लो प्रोफाइल समझते हैं। लोग लो प्रोफाइल में हम चलते हैं, कभी कुछ ऐसा नहीं कि एकदम टॉप पे आ गए कि हाँ हंगामा कर दिया। पर मन्ना डे जी डिजर्व ज्यादा नहीं करते, आपको लगता है कि मन्ना डे जी को और मिलना चाहिए था? नहीं नहीं, मिलना तो चाहिए, मगर जो ये आप बोल रहे हैं ना, यही मिला है। ये जो मिला है क्लासिक काम था, क्लासिक लोगों से ही मिलेगा। डिफिकल्ट गाना को तो क्लासिक उन्हीं को बुला जाता था, अरे क्लासिकल गानों में कॉमेडी के गाने बने वहाँ इतने इन्होंने सारे। किए। और फिर ऐसा ये भी नहीं कि नहीं गाया, कस्मे वादे जैसा गाना भी गाया उन्होंने। प्राण साहब का गाना गाया, बट आपको लगता है कि उनकी आवाज शायद हीरो से नहीं मिलती ज्यादा, किसको देंगे, राजेश खन्ना को देवे या दिलीप कुमार जैसे नहीं 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 नहीं, तो ऐसा सब कुछ नहीं था, गाया था सबके लिए गाया उन्होंने। उन्होंने राज कपूर जी के लिए कितने गाने गाए, राज कपूर के लिए दिल दिल का का हाल हाल सुने बिले ऐसे तुन्ने कितने वाला, गाने गाए, ऐसा जरूरी नहीं कुछ। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे जैसे हेमंत कुमार साहब का भी, हेमंत जी का भी बैकग्राउंड में गाना बज रहा अच्छा लगता है, बट एवरी एक्टर पे नहीं डाल सकते हेमंत जी की हाँ, आवाज, वो बेस वॉइस दिया वॉइस भी इतनी ग्रेंजर है और और उनके टाइप के गाने भी बनते हैं। रेजोनेशन। अपना दिल तो आवारा, ऐसा कहाँ मस्ती वाला ये नहीं होता, मस्ती भरा है समा, ये गाया डे हेमंत डे जी डे ने, डे, हेमंत जी ऐसे ने गाया कम कम होते हैं हाँ। इनके तो टिकलिश गाने। तो मन्ना जी के बारे में कभी कभी मेरे को लगता है, मैं एक बार उनको एयरपोर्ट में भी मिला था, कंसर्ट्स में ही बिजी रहे लास्ट के दिनों में काफी, उनको तो कहीं कोई पॉलिटिक्स तो आपको नजर नहीं आई ना, मैं इसे अंदर की नहीं बात नहीं पूछ नहीं रहा हूँ नहीं, कि किसी पॉलिटिक्स ने नहीं उनको साइड किया हो। देखिए, चलना तो किस्मत से है। किस्मत से पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स वाले कभी आते हैं थोड़े टाइम के कभी लिए, आते हैं, आप कितना आके किन चले भी जाते हैं, फिर डब्बे में आ जाते हैं। अपनी किस्मत को कोई हटा नहीं सकता भाई। वो होना भी यही चाहिए। ऑनेस्टली काम करो, सिंसियरली काम करो, काम देने वाला ऊपर वाला है, लेने वाला भी वही है, और उसी के ऊपर सब चलने वाला है। बाकी दुखी होने का कोई मतलब नहीं है, मस्त रहो, आपकी तकदीर में जो लिखा है वही मिलने वाला है, जितना मिलना उतना मिलना, ऐसे ज़्यादा नहीं मिल ये उससे मानते हैं आप? बिल्कुल नहीं। अभी देखा हूँ मैं कई लोगों को, कितने अमीर हो जाने के बाद जो पहले मज़े लेते थे हम लोग, प्रकाश को कभी हो तो ये प्रकाश, तू प्रकाश कहाँ गया, अब रेकड़ी पे जाके खाते थे। वो भी नहीं, बाद में बड़े मैं होने बोला के बाद अभी तू गाड़ियों में चक्कर में फंस गया, इसमें फंस गया, उसमें फंस गया। तो कभी कभी बोले चलो चलते हैं, तो जाते थे, फिर हम जाके चौपाटी में बैठे कुछ, मैं बोला ये असली बात जो आदमी को रियल अपनी बात रखनी चाहिए, जो बचपना एक होता है ना वो छोड़ना नहीं चाहिए। है, और फंस जाते हैं इसमें। कितने भी पैसे वाले बच जाओ, लेकिन अगर आपके अंदर वो बचपना है ना तो आप है, जिंदगी जिएंगे, अदरवाइज मुझे आप कभी कभी होते चौपाटी में मैं चला जाता हूँ इधर, तो कई लोग बोलते आप चौपाटी पे, बोला आप आते तो मैं नहीं आ सकता क्या, आप नहीं नहीं बस वो तो है वो तो है, मतलब आपसे तो हमको माल मिलता है, गाने आ, कैसे बनते हैं क्या बनता है ये सब आपसे मिलता है। वही तो आपको मिलती है हमको। सर एक थोड़ी थोड़ी सी रियलिटी वाले सवाल पूछ रहा हूँ, वेस्टर्न म्यूजिक और इंडियन म्यूजिक में अंतर क्या है, वो भी आज आपको आज के समय में डिफरेंस दिखता है? सी कल्चर इज टोटली डिफरेंट। अपने वहाँ क्लासिकल का बेस है, इमोशनल डायलॉग्स हैं, राग हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के राग भी हैं अपने अपने वहाँ उसका भी यूज़ होता है। वहाँ नहीं है वहाँ वेस्टर्न, वो इतना कम है, वेस्टर्न उसमें के अंदर, बहुत कम वेस्टर्न है। की शिवरंजी और म्यूजिक दो की तीन हिस्ट्री हमारे से कम है बहुत। हैं। इंडियन क्लासिक म्यूजिक तो इवन सामवेद तक जाती है, मतलब अपना सामवेद तो में कहाँ 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 पहुँचेगा। तक जाती है, इनके पास
हिस्ट्री नहीं है बहुत म्यूजिक की? छोटा सा है, मगर क्या है कि उनके पिक्चरों में भी गाने कम होते हैं, हाँ, मतलब उनको म्यूजिकल पिक्चर नहीं होती, पिक्चर बनती नहीं कम, वो तो तो इसीलिए वो लोग ज़्यादा ऐसे। गॉस्पेल म्यूजिक जो पर बनता उनके है। सिंगर्स तो बहुत बड़े-बड़े हैं ना, वर्ल्ड क्लास सिंगर्स हैं। वहाँ शोर लगता है, 10 मिनट के बाद में मेरे को सिर में हाँ, दर्द। वो आपको लगता है, ठीक है ना? अच्छा, आज के वो लोगों को चलते हैं, बीटल्स और उनके अपना एक अलग स्टाइल था, उनका तो बहुत बड़ा। उनको लाइकिंग अलग थी, उनको चाहने वाले अलग थे, समझे ना? हाँ, हाँ, वो तो लाख-लाख लोग नाचते हैं, हाँ, उछल कूद नाचते के सब करते, रैप उनका लेकिन जो रॉक एक स्टार। वहाँ का बिज़नेस अच्छा था, एक बिज़नेस का तरीका बहुत अच्छा था। थिएटर इज़ बुक्ड बाय द ओनर, कोई भी है एक ऑर्गेनाइज़र। ऑर्गेनाइज़र, एंड जो भी कलेक्शन आता है उसका 50% ये हो जाता था। ये नहीं कि पहले से अच्छा, आर्टिस्ट को, पैसे नहीं माँगते थे, वो बोलते थे आप कलेक्शन करके आधा हाँ, हमको दो। उसी में से देते हैं। ऐसा करते हैं वो लोग? हाँ, तो टूटता नहीं, ब्रेक नहीं होता वो। यहाँ तो हम पहले माँग लेते जो भी, हाँ, हाँ, आज माँग इतना लेते चल हैं रहा मतलब है, हमारे। इतना दे दो। सर कोई एक छोटा-सा सवाल है, कोई भी इस सफ़र में जो आपने बहुत लंबी सफ़र की है, कोई चुनौती भरा गीत मिला आपको? कोई चुनौती भला जिसमें आपको दोनों भाइयों को मिलकर कहा ये गाना टेढ़ा है यार, सीधा नहीं है, इसको थोड़ा-सा मेहनत कर, एक्स्ट्रा मेहनत की, कोई चुनौती, चैलेंज वाला गाना आपको रिकॉर्ड अ, करने को मिला, याद है कोई ऐसा कुछ? कंपोज़ करने में? कंपोज़ करने में? नहीं, जैसे कि मेरे देश की धरती वाज़ अ देश की काइंड ऑफ अ धरती, चैलेंजिंग, वही चैलेंज था? बिकॉज़ यू हैव टू नॉलेज ऑफ पिक्चराइज़ेशन, पिक्चराइज़ेशन कैसे करना समझे? है क्या और करेगा, क्या नहीं करेगा, टेम्पो क्या होना चाहिए, वो सब खेत है। चीज़ें, उस हिसाब से हम कंपोज़ करते हैं। हाँ, पूरा जैसे मनोज जी ने बोला कि मुझे मॉर्निंग टू इवनिंग एक गाने में चाहिए। मॉर्निंग में गाना स्टार्ट होगा, इवनिंग खत्म हो गया वो। बात करते खत्म होगा। तो पूरा हमने किया, पहले पंछियों की आवाज़, और रैट की सुबह की आवाज़, ये आवाज़, करते, फिर रेड की आवाज़, टिंग ऐसा टंग। करते बिकॉज़ आई यूज्ड टू डू द बैकग्राउंड। आपको बैकग्राउंड बैकग्राउंड ज़्यादा का नॉलेज मैं था। करता था, भाई साहब नहीं करते थे, वो हुँ, उनको पता नहीं आता। हुँ, हुँ, तो करते आदत हो गई, क्या हुँ, करना चाहिए, क्या हुँ। नहीं करना चाहिए। इवन चार्ली चैपलिन की फ़िल्मों में कुछ डायलॉग नहीं है, पर म्यूज़िक तो बैकग्राउंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मैं अभी डॉन और इनके म्यूज़िक, अपना जो है डॉन का और इसका, ये डॉन, एडवांस म्यूज़िक था। हाँ, डॉन की जो मतलब ये जो पंच चंद्रा बारोट वाली हाँ, फ़िल्म, डॉन का है, इसका मुख्य देखो खई के सिकंदर पान का, बनारस वाला नहीं, है। नहीं, बैकग्राउंड स्कोर की बात अच्छा, है, उसका बैकग्राउंड स्कोर वो बैकग्राउंड, आप उसको मॉडर्न रखा आपने। क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि बैकग्राउंड स्कोर भी उन्होंने कॉपी किया, उसको लिया, ऐसा सब कुछ हुआ। अगेन वही बात है कि क्या कारण है कि आजकल के गीत जो हैं वो पहले की तरह लोगों की ज़ुबान पे नहीं चढ़ते। सर आज भी रहता है तलत महमूद का गाना आता है तो मेरे एक बाल खड़े हो जाते नहीं, नहीं, अभी के हैं। आज के गाने तो गाने 15 का दिन में भूल मतलब क्या जाते है? हैं। क्या कारण? मेलोडी तो होनी चाहिए, मेलोडी एक है, पोएट्री होनी चाहिए, पोएट्री लिरिक्स होनी चाहिए, जो दिल को छुए, दिल को छुए। समझे ना? अभी ड्रम के साथ ही सब गाने बजते हों जब टक 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 टक, तो आप घर में बैठ के तो नाचेंगे नहीं, नहीं नाचेगी। तो दिल इसीलिए शॉर्ट शॉर्ट लिव्ड गाने होते आजा रे, हैं। अब अब मेरा तेरा दिल दिल पुकारा। पुकार। अब बीवी को याद करते होंगे, 20 तो साल मम्मी तक को याद करते होंगे, किसी को करते होंगे। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें चिक चिक अभी चिक चिक कुछ चिक नहीं, चिक चिक चिक। ये क्या होता है? एक सेट को एक बना के रख देते हैं जो ये लोग जिसे आप इससे आजकल इससे एनर्जी, नहीं, एक ये है क्या बीट में आप लोगों की क्या बात है? ये बना के छोड़ दिया जाता है, थ्रू आउट वही चलता रहता है। टिक 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 टिक, नाचना है ना, बीट चाहिए, वर्डिंग की वैल्यू नहीं तो है। आपको भी लगता है, मुझे को भी लगता है कि आजकल के गाने सॉन्ग गाने नहीं रह गए, डांस गाने बन डांस गए। गाने को सही बात है? बिल्कुल। मतलब आपने जब गाना में देखा। पहले क्या होता था, एक भजन होता था, एक रोमांटिक गाना होता था, हुँ, एक बिछड़ गए इसलिए सैड सॉन्ग होता था, हुँ। तो हर कैटेगरी को काम मिलता था, अर्ज़ ये नहीं कहा? हर कैटेगरी को कोई, बहुत सारे रिजेक्ट हुए हैं प्यार में, हर किसी को लव मिल गया, हुँ, हर किसी को कुछ ये हो गया, कोई भगवान को याद कर रहा है तो वो आ गया, हर किसी का माल मिल जाता था। जैसे अभी आपको ये दूँ, जॉनी मेरा नाम, हुँ। एक डायरेक्टर की एबिलिटी क्या-क्या है, वो वहाँ दिखती है उसमें। गोल्डी की। गोल्डी नहीं, नहीं, म्यूज़िक में, अच्छा म्यूज़िक के अंदर, अच्छा। बाबुल प्यारे, बाबुल प्यारे भजन, बिल्कुल, जैसे भजन था। माँ-बाप का ये हो गया, फिर हुस्न के सात लाखों रंग रंग, वाह! प्रेमनाथ जी, ओके। बराबर ना? फिर कौन-सा आएगा? पल भर के लिए कोई मुझे हमें प्यार प्यार कर कर ले। ले, फिर से वादा तो निभाया। तू आया, तू लेट हो गया, पुलिस हाँ, पीछे बैठी, सिचुएशन गाने। हर किस्म के गाने उसमें हैं, और हर गाना चला है, और सिचुएशनल था, हुँ। क्योंकि गाना सिचुएशनल भी नहीं हो तो भी नहीं चलता, यही बात है, हमारे यहाँ पर गाने आइटम है। कोई सिचुएशन नहीं होती, बीच में एक ढंग करके इन्वॉल्व 50 करके डालो 50 लोगों को उसको। डांस कराना है, सलमान खान डांस कर रहा है, पीछे फॉरेन की लड़कियाँ डांस कर रही हैं, आइटम है, निकाल दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
तो सर मैं काफी सीरियस बातें कर गया हूँ। मैं अभी एक थोड़ा सा कि इन द इंडस्ट्री यू टू ब्रदर्स टीम वाज रिस्पेक्टेड एंड रिगार्डेड एज द जॉली ब्रदर्स टीम। आप काफी जॉली या ब्रदर। या कल्याण जी, आनंद जी, अरे सर बहुत जॉली आदमी है ना, बहुत खुश मिजाज आ रही है, फुल ऑफ जोक्स। टेल अस हु वाज मोर ह्यूमरस, यू और कल्याण जी भाई? कल्याण भाई मोर कल्याण जी में ज्यादा पर्टिकुलर ह्यूमरस थे? अच्छा, सेंस ऑफ ह्यूमर वाज क्लासिक क्लासिक था उनका। क्लासिक आपसे 2-3 इंच लंबे भी थे? 4 इंच 4 इंच लंबे थे। 6 फीट के ऊपर थी हाइट उनकी? 6 नहीं थे लेकिन हम मैं गिनता था आप कितने? 4'10", 4'5"? मैंने 5 5 4 3 5'3" है। सर मुझे बताइए, एक मैं छोटी सी मैंने लेकिन आप एक बात कल्याण भाई की थी, किसी का दिल दुखाने की नहीं नहीं करते करते थे कभी, किसी को हर्ट इसलिए नहीं? वो कैरेक्टर भी अपने वाइफ को ही बना के जो करते थे हाँ, दैट कि इज किसी व्हाट, को बुरा नहीं बुरा लगे ना लगे वो। नहीं जैसे अभी एग्जांपल दूं आपको कि एक मद्रास की पिक्चर करनी थी हम्म, जिसमें लोरी थी हम्म, तो लोरी के लिए बहुत एम्फेसाइज कर रहे थे हर कोई आया डायरेक्टर आया वो बोले लोरी मस्ट बी वेरी गुड तो एक बार सुना दूसरी बार सुना तो कल मैं यूं आदत की ये कहीं बोले लोरी का तो अच्छा ना हमारे अच्छे गाने में भी लोग सो जाते हैं तो ये लोरी में चिंता मत कीजिए आप हम अच्छे गाने देंगे वो लोग सो जाए। हाँ, अभी देखो अच्छी तरह से बात को कह गए अपने। दिस इज कॉल्ड सेंस ऑफ ह्यूमर। गुड गुड, आई भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, मतलब वी मिस्ड हिम। एक आपके मुंह से सुनी थी, मैं चाहता हूँ पब्लिक को भी सुनाई जाए। आपके मुंह से मैंने एक फनी इंसिडेंट सुना था ड्यूरिंग शकीला भानु भोपाली की कव्वाली। वो अगर आपको याद हो तो जरा शेयर कीजिए। देखो हम जो पूरा खानदान है ना देसी लोग हैं अच्छा, गांवठी लोग देसी जिनको लोग हैं। कोई ज़्यादा मॉडर्न नहीं है हाँ, समझे ना घर का व्यवहार भी जो है घर की खाना घर की चपाती घर की बातें ज़्यादा टेबल स्पून ये बातें नहीं ऐसा होती नहीं है। उसमें एक दिन शकीला जी आई थी घर पे हम्म, कल मैंने दावत दी थी शायरी चली कुछ ये चला तो खाते खाते रात को खाना भी ना खाने के बाद 1 बजा होगा तो पान भी खाया था उन्होंने तब तक घर वाले सो नहीं सकते क्योंकि घर में मेहमान है तो आपकी उन्होंने वाइफ घूंघट निकाल घूंघट के में ऐसे बैठी थी। भी बैठी हुई हैं तो ये जरा ऐसे बाथरूम की तरफ गई बोले आधा गुसल खाना कहाँ है उनको जाना था आपकी बीवी को बोला गुसल खाना कहाँ है? तो बीवी ने मेरे को यहाँ बुलाया बोले यहाँ ये कुछ खाने को मांग रही है कुछ खाने को क्या मांगते। मांगे तो बोला हाँ जी बोलिए बोले गुसल खाना कहाँ है बोले तू बैठ जा तू कुछ चुप खाना नहीं है ना बाथरूम में बाथरूम में। ऐसा होता है कभी कभी ये बात भी। एक और सर इंसिडेंट है कि आपने आप वैसे आपके बारे में मशहूर है ड्यू के बारे में, आप लोगों ने बहुतों को काम दिया। आप यू हैव एन आई टू कैच द, जिसको हम हीरा के पारखी बोलते हैं। आप लोगों ने कई लोगों को दिया है, जो आपके जो ये टूर जो इसका इसका वो है, मतलब सबूत है कि आपने कई लोगों को काम किया। पर मैंने आपके मुंह से एक बार सुना था कि आपने कभी जुहू बीच पे आप कभी खाना खाने दोस्त किसके साथ गए थे और आपने किसी कव्वाल को गाना गाते सुना था, बोला कवाल चल। नहीं था कव्वाल नहीं था वो? बोला आपने उठा हमको लिया, चल वो तू मेरे साथ। बीमारी है हैं? कोई अच्छा दिखे ना हाँ, तो उसको कैसे भी करके वो बेचारा भागता तो अभी उसको पकड़ के अच्छा, आप लाते पकड़ लेते और हो। उसको कुछ बनाने के चक्कर में होते हैं तो आपने क्या सुना, गाना गाना गा रहा था वो? तो बेचारा पेटी पे गाना गा रहा था पेटी अच्छा पे। अच्छी आवाज़ कव्वाल जैसी आवाज़ थी तो उसको बुलाया इधर तो आने को तैयार नहीं बोले चल चलना है तेरे को तो लेके आए इधर फिर बैठा हमारा राजस्थान का था फिर बैठा बैठने के बाद उसको बोला कि एक कव्वाली तेरे लिए बनाई है हमने तो हाँ, कव्वाली बना के उसको सुनाई अच्छी गा रहा था वो बोला अभी लिख ले तो बोले लिखना तो अभी जाता नहीं आता ही नहीं है। बोले लिखना तो ये नहीं आता हम्म, तो किसी को बोला लिख दे तो लिख के बोला अब तो बोले मुझे पढ़ना भी नहीं उर्दू। आता अब मुसीबत ये होगी कि उन दिनों में रिकॉर्डिंग जो होती थी पूरे गाने की होती एक थी साथ में गाना होता था। एक ऐसा नहीं कि बीच में ब्रेक कर लो कि बीच में डब कर दो नहीं ऐसा नहीं नहीं, होता था बोले फंस तो गए अभी खुद ही हमने उसको वो खुद ही आपने सर मुसीबत। मारा है तो यूँ करते 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 बोले 3-4 दिन के बाद करते हैं उसको डेली याद करवाते याद रहे कर लूंगा, करवा जैसे लूंगा। पे स्टेज पे करते ना गरीब आदमी था? है गरीब आदमी था? नहीं गरीब तो था मतलब रास्ते वो पुरोहित पेटी उसका पे नाम था दिया। पुरोहित तो ये इसके बाद उम्र उम्र छोटी बड़ी? नहीं था उस टाइम 30 का 30 तो एक था साल का। अच्छा, जब फिर लेकिन अनफॉर्चुनेटली बेचारा दुबई भी गया अच्छा कमाया पैसे बाद में पूरन पूरन उसका नाम था पूरा अच्छा। पूरन और एक दिन कुछ हो गया ये बॉम्बे में पता चला कि पूरन मर गया अच्छा, लेकिन फिर क्या हुआ? आपने 3 दिन के बाद उसने फिर सुना, गाना गाया, हाँ तो फिर रिकॉर्डिंग? उसने पूरा गाना गाते 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 उसने बीच में बोला सर अभी ठीक तो है अरे तेरी बोला कहाँ बोला तू बीच में वो तो रिकॉर्डिंग चल रही है, बीच में करते करते ठीक तो है, ठीक ऐसा तो बोला। है अब तो ठीक आ रहा है तो आपने कहा अरे सारी रिकॉर्डिंग फिर वेस्ट। से क्या बोलो चुप रहना तू गाने किसी का कुछ नहीं बोला अच्छा अच्छा गलती हो गई मेरी नहीं गलती तो हो गई। नहीं, तो ऐसे आप ऐसे पंगे लेने का मजा भी आता है मजा आता है, मतलब एक मैं अगेन वही वर्ड यूज करूंगा कि आपको संतोष मिलता है।
जो आप किसी को कुछ देते हो, तो आपने अगर उनको दिया है तो आपको संतोष मिलता है कि आपने इनको, जो बेचारा शायद जिंदगी में कभी कल्याण जी भाई, आनंद जी भाई के साथ में ट्रूप में कभी काम नहीं कर सकता था, उसको आपने उठाया, बोला आओ इधर। उसको तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मुझे आपका लगा उनके भाग्य ऐसी वही है, भाग्य, इसलिए डेस्टिनी मिलाती है अपना कुछ हम अपना जरिया है। अपना अपना कुछ नहीं मिला था। सर अभी एक इंटरेस्टिंग फॉर्मेट आ गया है। लोग मुझे कहते हैं सर आप हमेशा गेस्ट को कम बोलने देते हैं। मैंने कहा यार बोलने क्या देता है, हम लोग बातें करते हैं, हम लोग कोई किसी को वो तो नहीं है। तो हमने एक फॉर्मेट बनाया है कि मुकेश खन्ना को चुप कराते हैं और उनको बोलते हैं, माइक लेके सामने वाले गेस्ट को बोलते हैं, सर मुकेश जी के ऊपर आप तीर दागिए। अगर आपको कोई मुझसे सवाल पूछना हो तो क्या पूछेंगे आप? मैं अभी सवाल एक्टर बन जाता हूँ। ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ कि इतने सारे आपको देखा मैंने, जो पहले तो सुनता था मैं, अब बच्चों से जब पता चला कि यू आर सो पॉपुलर, यू आर सो पॉपुलर, सुपर हीरो कि मुझे यस। शर्म आने लगी कि मैं फ़िल्म में लाइन में हूँ कि नहीं हूँ। अच्छा आपको फिर पता नहीं। बच्चों ने मुझे बोला कि आपकी गलती नहीं है, आप हर वक़्त काम में रहे, आपने इस तरफ ध्यान नहीं ध्यान दिया, नहीं कुछ दिया। नहीं। ही इज़ वेरी पॉपुलर, वेरी दिस थिंग और अमंग एवरीवन। तो इतना करने के बाद ये देखा कि आप यू कैन डू सो मच फॉर द कंट्री, आई कैन यस। यू कैन डू सो मच फॉर द कंट्री। उन्हीं गानों को जो किए हैं उनको जागरूक कर सकते हैं आप, और कुछ कर सकते हैं, नए गाने भी बना सकते हैं कंट्री के लिए, क्योंकि बुनियाद तो बच्चों की है, बुनियाद कंधे उनके आएंगे आगे काम। उनको देंगे तो ये काम आएगा। तो प्लीज़ ऐसा कुछ तो आपका कीजिए। सवाल है कि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, और मैं आपको नहीं, नहीं बता दूँ, करते नहीं, नहीं ऐसा मतलब नहीं मैं आप बोल ऐसा रहा। क्यों नहीं करते, आपका ये हाँ, सवाल है। सर मैं करता भी हूँ, बट सर मेरे में एक प्रॉब्लम है कि मैं नेता नहीं बन सकता। मैं ना एमपी बन सकता हूँ, ना एमएलए बन सकता हूँ। हाँ, बन सकता हूँ, मतलब मेरे यहाँ पर भीष्म पितामह खड़े हैं, शक्तिमान खड़ा है, मैं बोलूँ वोट फॉर मी, सर 100 वोट मिल जाएंगे, मैं जीत जाऊंगा, लेकिन मेरे में वो फितरत नहीं है। नहीं भाई वो करने की ज़रूरत क्या है? नहीं, नहीं, मेरा मतलब आप जब सिर्फ़ मेरी आवाज़ की वैल्यू तब होगी जब आप एमपी, एमएलए बनेंगे तो आपकी बात होगी, और मैं ऑनेस्ट में बिलीव करता हूँ, ईमानदारी में। यहाँ पर आपको वो बोलना पड़ता है जो आप नहीं चाहते, सामने वाला सुनना करेक्ट, चाहता है करेक्ट, तो करेक्ट, खुश करना करेक्ट। पड़ता है। यहाँ मेरा मेरा ऐसा है कि जो मुझे पसंद है मैं सुनो, चाहे आपको सुनना कि सुना। तो मैं मैं सोचता हूँ एज़ अ सिटिज़न कर भी सकता हूँ। इनफैक्ट मैं आपको पब्लिक को भी हिंट दे दूँ कि मैं रिसेंटली मैंने इस बात के ऊपर भी सोचा है कि मैं पुराने आज के देश के बच्चों को बहुत कुछ देना चाहिए। वो इसी मोबाइल को लेके घूमते हैं, बिल्कुल, उनको अपने बाप-दादा के नाम भी भूल जाएँगे। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों को जो गूगल में सुनते रहते हैं, ढन-ढन, 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 उनको पुराने ज़माने के गाने नहीं मालूम, पैट्रियोटिज़्म नहीं मालूम, देशभक्ति नहीं मालूम। मेरे बीच में एक ख़्याल आया था कि मैं कुछ पुराने आइकॉनिक सॉन्ग्स को लेकर मैं आज के बच्चों के लिए बनाऊँ, और मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, मुझे इजाज़त नहीं है। मुझे इस बात की एक थोड़ा दबा के रखना है कि मैं ये लीजेंडरी बैठे हैं मेरे सामने, इनके साथ मिलकर मैं गाना बनाना चाहता हूँ, और मैं बनाऊँगा, और ऐसा बनाऊँगा कि आप लोग खुद पैट्रियोटिक बन जाओगे। तो सर मैं वो मेरे उस हाँ, हाँ? करते रहना चाहिए। बिकॉज़ हम मेरी सर जैसे आपने नहीं सुना, पर मैंने बच्चों को दूध पिलाया है। मतलब मेरी घर में कोई लड़की औरत आती थी, सर आपके शुक्रगुज़ार हैं। शक्तिमान पीक पे था, 7 साल चला। सर आप बहुत शुक्रगुज़ार हैं। मैंने कहा बोलो क्या बहन जी? सर बहुत शुक्रगुज़ार है। मैंने कहा बोलो तो सही। सर आपकी वजह से मेरा बच्चा दूध पीना शुरू कर दिया। मैंने कहा अच्छा? बोला पहले नहीं पीता था, मारते थे, 3 नहीं पीता, अभी 3 बार दूध पीता है, कहता है शक्तिमान ने कहा दूध पिएँगे तो शक्तिशाली। देन आई रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ शक्तिमान, कि मैं उनको सिखा सकता हूँ। तो सर आप कहते हैं कि भई आप जैसा आदमी सोसाइटी को कुछ देना क्यों नहीं चाहता? सर आपने मेरे अभी ये जो मेरा शो है भीष्म इंटरनेशनल, मालिक की दया से मैंने शुरू किया 2 साल पहले। 1 मिलियन 12 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर है, और लोग कहते हैं सर आप बहुत ईमानदारी से बोलते हैं। मैंने ड्रग्स पे बोला है, पोर्नोग्राफी फ़िल्मों पे बोला है। मैंने हिंदू परंपरा के खिलाफ सिगरेट दिखाने वाले काली की फ़ोटो, जो बीच में अभी आदि पुरुष में राम को मूंछ दगा दिया, मैं बोला। और लोग बोलते सर आप बोलते हो। अर्नब गोस्वामी बोलता है मुकेश यू स्पीक बट नोबडी एल्स फ्रॉम द इंडस्ट्री स्पीक्स। मैंने कहा उनको काम चाहिए, अगर वो बोल गए इनके खिलाफ तो उनको रोल नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पर ये एक कमर्शियल एक हुँ, है जो नहीं होना चाहिए। सो मैं बोल जाता हूँ, लोग मानते भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैं इसी तरह से बोलता रहूँ और धीरे-धीरे लोग आगे बढ़ें। थैंक यू। बहुत ज़रूरी, देश को बहुत ज़रूरी। सर अभी एक लास्ट क्वेश्चन रह गया आपका। आप जैसे दिग्गज, आप जैसे हमारे, मैं तो कहूँगा कि आप संगीत के बादशाह हैं। तो आपने जो जर्नी बहुत अच्छी लगी मुझे, आपने सिर्फ़ म्यूज़िकल जर्नी नहीं की है, आपने वर्बल जर्नी भी की है।
लोगों को पकड़ा भी है, सुनाया भी है, गलती भी निकाली है, झगड़े भी किए हैं और नहीं, वो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ गुड क्रिएटिव। तो मतलब आपका नॉलेज एक आम म्यूजिक डायरेक्टर से ज्यादा होगा, मैं समझता हूँ, क्योंकि म्यूजिक हाँ, वो डायरेक्टर शौक है हर हाँ, चीज वो में। अपने में ही घुसे रहते हैं, आप उससे बाहर जाके डायरेक्शन भी देखो। क्या मैसेज देना चाहोगे अगर कोई नया आदमी म्यूजिक में घुसना चाहता है, सिंगर या म्यूजिक डायरेक्टर बन, आप उन आपकी तरफ से, आपके अनुभव से आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, जो हमने सीखा है वो आपको बोलूंगा, वो कितना मानेंगे आप पे है। काम सामने से आता है, जो आया उसको ठीक से करना है। खामा खा भागते मत रहो, जो नहीं आता उसके पीछे मत लगो, मगर जो आया है उस पर पूरा ध्यान दे के काम करो। ये इसमें जजमेंट मत करते रहिए कि इसमें आगे क्या होगा। डेस्टिनी ऑटोमेटिक उसका रास्ता निकालती जाती है और होते जाता है। हम लोग शुरू में छोटा एक प्रोग्राम करते थे, उसमें से धीरे धीरे म्यूजिशियन बने, उसमें से म्यूजिक डायरेक्टर बने, करते करते धीरे धीरे चलते गए और इसमें काम होता रहा। लेकिन पूरा इंटरेस्ट एक जगह होना चाहिए, आपका विश्वास अपने आप पे होना चाहिए कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। ऐसा नहीं फ्लूक में ले लिया कि चलो छलांग मारो, पानी में गिरे तो ठीक है, नहीं गिरे तो ठीक है, ये मत करो। बस इतना ही कहूँगा मैं। अब किसी से ये मत सोचो कि कब कि उसने मुझे रोक दिया, इसने दबा दिया, कोई किसी को दबा नहीं सकता, क्योंकि आपको ऊपर वाले ने बनाया, उसने आपके लिए डेस्टिनी बनाई है और आपके लिए कुछ काम सोचा हुआ है। कब करना वो उसको मालूम है, आपको तो काम करते जाना है। बस इतना ही कहूँगा। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। मैं इनका इनका एक एग्जांपल देना चाहूँगा, सुदेश भोंसले को लेकर। आपने उनका इंटरव्यू भी देखा है, बहुत हँसा कर गए थे यहाँ पर, और उनको इन्होंने एक अच्छी सलाह दी थी, जैसे आपको अभी दिया इन्होंने। वो उस वक्त थोड़े कंफ्यूज थे। मेरे शो में भी मैंने उनकी बात उठाई थी कि मैं अपनी खुद की आवाज़ में मैं क्यों नहीं गाता हूँ, अमित जी की आवाज़ में क्यों गाता हूँ। जो गाना मिलता है तो कभी कभी उनको थोड़ा सा फीलिंग आने लगा, यार यार मैं सही कर रहा हूँ कि रॉन्ग कर रहा हूँ। मुझे उन्होंने खुद कबूल किया मेरे शो में कि सर मैं उस वक्त थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था, क्या करूँ मैं। अमित जी के गाने तो मेरे को बहुत बहुत पॉपुलर कर रहे हैं, पर मेरी आवाज़ भी बुरी नहीं है, तो क्या मैं सही कर रहा हूँ, किसी और की आवाज़ को लेके जी रहा हूँ कर रहा हूँ। तो मैंने कहा ये प्रॉब्लम तो है। बोलता लेकिन सर आपको एक बात बताऊँ, आनंद जी भाई मेरे को मिले थे, और आनंद जी भाई के साथ मैं ये बात निकली तो उनको मालूम पड़ा कि ये थोड़े से फ्रस्ट्रेशन में है। तो आनंद जी, मैंने उनको बोला इधर इधर बोला, ये तेरा टैलेंट है ना, हाँ, तू गा लेता अमिताभ बच्चन जी की आवाज़ में? बोला हाँ। अच्छा गाता है, लोग लाइक करते हैं? हाँ। ये टैलेंट हिंदुस्तान में किसी और के पास है? तो बोलता मेरी थोड़ी बत्ती जली। बोला है ना तेरे पास, मालिक ने तेरे को दिया है ना, तो ले यूज कर, डेस्टिनी ने तेरे को दिया। और बोला उस दिन से बाद में थोड़ा शांत हो गया। तो ये एक अनुभव से ही अनुभवी इंसान आपको इस तरह के मैसेज दे सकता है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का। अभी तो मैंने जैसे पब्लिक को हिंट भी दे दिया है कि हम मिलकर कुछ करने वाले हैं, जिसका अभी सिर्फ आपको मैंने सिर्फ इशारा दिया। अच्छा कुछ करेंगे, अच्छा कुछ करेंगे, क्योंकि और वो दोनों को लिंक लाइन एक ही है। लिंक लाइन देश के लिए करना है, कुछ देश के लोगों लिए कुछ करना है, और हम जो कुछ करेंगे रियल फ्यूचर में बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भी जानता हूँ और आप भी जानते हैं हमने क्या किया है, हम भी जानते हैं, ये भी जानते हैं क्या बन रहा है, क्या बनेगा, क्या बन चुका है। जैसे इन्होंने कहा कि देश के लिए क्यों नहीं करते, सर मालिक की दया से ऊपर वाले ने एक थोड़ी सी मुझे भी समझ दी है। मैंने हम दोनों ने मिलकर जो कुछ भी किया है बहुत जल्द आपके सामने आएगा और आप सचमुच अप्रिशिएट करेंगे। सो वेट फॉर दैट। थैंक यू। बाकी आनंद जी भाई, हमारे यहाँ की परंपरा है कि हम जाने वाले को खाली हाथ नहीं भेजते। अच्छा, हमारी परंपरा है, जो हमारे अतिथि देवो भव होता है। तो हमारे ये शो की घड़ी है। अच्छा, हाँ, ये आप अपने दीवार पर लगाएंगे तो आपको याद आएगा कि आपने यहाँ पर आके अच्छा, हमको यही है सर, ये नहीं, ये घड़ी है, नहीं, अच्छा अच्छा, और ये आप लगाएंगे दीवार पे, याद आएगा अच्छा मैं मुकेश खन्ना को मैंने ये बोला था इसके अंदर में। और ये कॉफी मग, आप तो कॉफी पीते मुझे मालूम है, ये वही मग है जो आप जिसमें आपने हाँ हाँ, कॉफी कर वेरी गुड, थैंक तो यू। ये मैं आप भी इस घड़ी और इस मग को अपने घर की शोभा बना सकते हैं अगर आप चाहें तो आप भी खरीद सकते हैं। अमेजोन पर जाइए, इसे हमने अमेजोन पर अच्छा। बाय यस रखा हुआ।
તમને મળીને બહુ જ મજા આવી. ધન્યવાદ. અને ઇંગ્લિશમાં છે થેન્ક્સ ફોર એવરીથિંગ. રિયલી આઈ એન્જોયડ એવરીથિંગ. થેન્ક યુ વેરી મચ. तो ये थे हमारे स्पेशल गेस्ट, ये थे हमारे एक पूरी इंडस्ट्री का एक ऐसा भाग है जिसके बगैर फिल्म नहीं बन सकती, और उसमें जो आपको एंटरटेन करता है आपके लिए वो एक तरह से खुदा बन जाता है, क्योंकि आप उनके गानों को लेके घूमते रहते हैं, डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं जी। आज ये हमारे साथ जो मेहमान जुड़े थे, मैंने शुरू में आपको कहा कि मैं एक अलग आयाम के एक अलग व्यक्ति को आपके सामने पेश करने वाला हूं, और उनसे मैं खुद सीखना चाहूंगा, जानना चाहूंगा उनकी लाइफ के बारे में। आपने सुना कि कहां से निकलकर, कच्छ के गांव से निकलकर कहां इन्होंने अपना साम्राज्य बनाया। दोनों भाइयों ने मिलकर कैसे स्ट्रगल करके एक जगह बनाई, वो भी ऐसे वक्त पर जहां दिग्गज लोग थे। और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही जो आप लोगों को गांठ बांध कर रखना चाहिए कि कभी भी सिचुएशन से घबराओ मत। सिचुएशन को देखने के बदले में आप कॉन्सेंट्रेट करो कि आपके हाथ में काम क्या है, जो इन्होंने किया। मैंने जब पूछा कि आप लोगों ने क्या प्लानिंग किया, बोला कुछ नहीं किया सर, हम अपने काम में डटे रहे। और वही जो मैंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कृष्ण भगवान ने कहा था कर्म करते रहो, फल की आशा मत रखो। हमारे यहाँ पर हम कर्म करते हैं, अच्छा काम किया, कुछ दिया नहीं तूने मेरे को अभी तक, डोंट डू दैट। इन्होंने वही कहा कि इन्होंने ये नहीं देखा एक अच्छा काम, अरे मेरे को हम आगे बढ़े, नहीं, ये बोलता हम इतने करते गए करते गए करते काम बोला। और भगवान यही कहते कि मैं हर कर्म का फल देता हूं, 2 दिन के बाद दूंगा, 20 दिन के बाद दूंगा, अगले जन्म में शायद दूंगा, लेकिन दूंगा जरूर। आप भी उस चीज को अपनाइए, कर्म बना लीजिए अपनी जिंदगी का हिस्सा, आपका हर काम सफल होगा। कभी भी फ्रस्ट्रेट मत होइए। सो ये थे आज, मुझे भी काफी कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला। अगली हफ्ते मैं एक और गेस्ट को लेकर आऊंगा आपके सामने। कौन होगा मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, बट होंगे इसी तरह के दिग्गज, आपको सिखाने वाले, आपको बताने वाले, और हमारे इस शो की शोभा बनने वाले। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ता, आपको वेट करना पड़ेगा, वेट कीजिए।